तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के बारे में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी की फील्ड में मेजरली किस चीज़ में वर्क होता है। तो इस एक्सप्लेनेशन को आप समझिएगा, साथ ही साथ अगर कहीं पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन आता है तो आप ये डिफरेंसेस भी नोट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं क्लिनिकल और एक तरफ हम लिख लेते हैं अपना काउंसलिंग साइकोलॉजी। राइट, ये दोनों साइकोलॉजी की ही बात हो रही है और इस फील्ड में वर्क करने वाले जो डिफरेंट लोग होंगे वो कहलाएंगे साइकोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी की हम बात करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी दोनों ही साइकोलॉजी की फील्ड है, मगर दोनों अलग अलग फील्ड हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। राइट, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होती है वो एक क्लिनिकल सेटअप में की जाती है, या क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्लिनिकल सेटअप की हमें ज़रूरत होती है, विच इज़ मस्ट। काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्लिनिकल सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं होता है। मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको, नोट्स में तो मैं सारा आपको दूंगी, वहाँ तो एक अलग चीज़ है। तो क्विकली समझा देती हूँ कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्लिनिकल सेटअप की ज़रूरत होती है। यहाँ पे डिफरेंट टूल्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट के पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिकल टूल्स आर यूज्ड। अब वो कौन से टूल्स हो सकते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो सकती है, वो डिफरेंट टाइप की होती है। राइट, वो भी, उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट तरीके से थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, जैसे कि आपने CBT वगैरह का नाम सुना होगा, वो ये सब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट ये उठता है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे हैव अ वेरी पावरफुल टूल, बट ओनली वन, दैट इज टॉक थेरेपी। व्हाट इज दिस टॉक थेरेपी? बातचीत। आप किसी से बात करके कभी कभी बहुत हल्का महसूस करते हैं, बेटर महसूस करते हैं, वही ये यूज करते हैं टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी की हेल्प से डिफरेंट टाइप की काउंसलिंग की जा सकती है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, ये पॉइंट 1 हो गया था, ये 2 हो गया था। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एबनॉर्मेलिटी, वर्क्स इन द, प्लीज इग्नोर माय बैड हैंड राइटिंग, वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी मतलब जिन लोगों को कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं, उनको हेल्प डील करती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी भी इसको डील करती है। राइट, इसको डील करती है along with mental issues, यानी कि एबनॉर्मेलिटी along with mental issues। ये किस किस में और यूज होती है? रिलेशनशिप काउंसलिंग, ठीक है, रिलेशनशिप काउंसलिंग हो गई, और करियर काउंसलिंग हो गई। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन, आपने रिहैब सेंटर्स का नाम सुना होगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं ना, वहाँ पे जिनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है उनको छुड़ाने के लिए वर्क किया जाता है। तो रिहैब्स जो होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे रिहैब्स, आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो लोग वर्क करते हैं, आई मीन वो भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। राइट, हालांकि उनका थोड़ा सा सेटअप क्लिनिकल हो जाता है, तो वहाँ पे कॉमन भी हो सकते हैं। मतलब जो रिहैबिलिटेशन में जो वर्क करते हैं वो क्लिनिकल प्लस काउंसलिंग एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग तो वो कर ही सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, clinical psychologist can play the role of counseling psychologist, but counseling psychologist cannot play the role of clinical psychologist। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्लिनिकल वाले काम नहीं कर सकते, लेकिन क्लिनिकल वाले तो करते ही हैं। आपको क्या लग रहा है, जब वो अपना क्लिनिकल सेटअप में डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं तो क्या टॉक थेरेपी नहीं कर रहे हैं? बातचीत तो वो भी कर रहे हैं ना, उनको भी करनी होती है। और ये जो मेंटल इश्यूज को जब वो सॉल्व कर ही रहे हैं तो ये सब भी वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। हालांकि ये उनका मेजर कंसर्न नहीं होता है कि वो करियर काउंसलिंग। आप सोचिए, बड़ा ही सिली लगेगा सुनने में कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास हम करियर काउंसलिंग कराने गए थे। सुनने में फनी लग रहा है ना, मुझे भी बताते हुए हंसी आ रही है। तो ये जो चीज़ है वो ऐसी नहीं होती कि रिलेशनशिप इशू सॉल्व करवा रहे थे हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके। तो लाइटर लेवल पर लाइटर वर्जन है हमारा क्लिनिक काउंसलिंग वाले, और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो थोड़ा हैवी सिचुएशन को टैकल करते हैं। तो एक पॉइंट और बन जाता है, अगर आप लिखना ही चाहते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन और नॉट, बट 4th पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील विद
more serious problem and they deal with less serious problem. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4th point, they deal with, या this field deals with, I mean they deal with हो जाएगा फिर तो, they deal with less serious problem. और जब इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सीरियस हो जाती है तो कहाँ पहुँच जाती है, ऑटोमेटिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पर. और इनसे भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है प्रॉब्लम तो कहाँ पहुँच जाती है, तो पहुँचती है साइकियाट्रिस्ट के पास, जो कि मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास डिग्री होती है. एक कॉमन बात है, इन दोनों के ही पास मेडिकल डिग्री नहीं होती है. किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास मेडिकल डिग्री नहीं होती है. पहली बात तो यही समझ लीजिए, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास मेडिकल डिग्री नहीं होती है. तो कोई भी साइकोलॉजिस्ट, चाहे वो क्लिनिक खोल के क्यों नहीं बैठे हैं, आपको क्लिनिकल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है कि वो आपको मेडिसिन दे सकते हैं. नो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन नहीं दे सकते. मेडिसिन कौन दे सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल की प्रॉपर पढ़ाई करके आते हैं. वो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिफरेंट थेरेपी, टॉक थेरेपी, डिफरेंट टूल्स, ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं. तो वो एक सेपरेट ही है, वो साइकोलॉजी से लेस एसोसिएटेड हैं. दे आर मोर एसोसिएटेड विद द मेडिसिन एंड मेडिकल फील्ड. तो ये हमने अंडरस्टैंड किया क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी के डिफरेंस को, क्योंकि साइकोलॉजी की डिफरेंस को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो साइकोलॉजिस्ट का डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा. तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई विल बी सीइंग यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.